स्वागत है। यूपी में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक बीत चुका है, लेकिन अब ईद की नमाज को लेकर यूपी में नया आदेश जारी हुआ है। यानी कि यूं समझिए कि ईद से पहले यूपी में प्रशासन पूरी तरह एक्शन में आ गया है। अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के जाने माने चेहरों को बुलाकर बैठक की जा रही है। नमाज को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों को परखा जा रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। खासकर मेरठ, अलीगढ़, संभल में खास सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। योगी का फरमान है कि नमाज या तो मस्जिदों में अदा की जाए या फिर ईदगाह में। योगी सरकार का कहना है कि किसी भी सूरत में नमाज को सड़कों पर अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम के अनुसार दोनों त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी शहर में गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। योगी के फरमान पर सियासत भी हाई है। कोई सरकार के आदेश को मानने की बात कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और ओबीसी जैसे लोगों को इस पर ऐतराज भी है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के जाने माने चेहरों को बुलाकर बैठक की गई। नमाज को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों को परखा जा रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। मेरठ, अलीगढ़ और संभल में फरमान यह है कि नमाज या तो मस्जिदों में अदा की जाए या फिर ईदगाह में। किसी भी सूरत में नमाज को सड़क पर अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल सुरक्षा को लेकर यूपी की योगी सरकार ईद, नवरात्र और रामनवमी को लेकर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। हालात बिगाड़ने की साजिश रचने वालों से प्रशासन को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ में प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि नमाज को लेकर निर्देश भी जारी किए गए। उधर मेरठ में पिछले साल से सबक लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना दिखा। मेरठ में पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में साफ कर दिया कि सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं है। दरअसल अलविदा जुमे की नमाज के बाद बड़ी चुनौती ईद को लेकर है। इसीलिए प्रशासन ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नई गाइडलाइंस अनहोनी न हो, इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन ने दोनों समुदायों को बुलाया। तो हर त्योहार में जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादतगाह को कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? और फिर मेरठ में एक बड़े पुलिस अफसर बोल दिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसल। अच्छा, जो हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। योगी सरकार के लिए शासन का एक ही मंत्र है, सूबे में अमन, चैन और शांति। योगी सरकार नहीं चाहती कि राज्य में दंगा फसाद हो और लोगों का जीवन संकट में पड़े। इसलिए नमाज को लेकर वो सारे एहतियात बरत रही है ताकि कोई परेशानी ना हो। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ऐसे में खुले में सड़क पर नमाज पढ़ने से दूसरे के जीवन में कोई कठिनाई पहुंचने या अव्यवस्था का माहौल बनाने का क्या मतलब है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, यूपी के पूर्व अल्पसंख्यक, जी हां, एक और गेस्ट मेरे साथ होंगे, यूपी के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा भी मेरे साथ होंगे, पंडित सुनील भराला वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ होंगे, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के हैं और शफी उल्लाह साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है दानिश साहब आपका। पहला सवाल आपके लिए है कि ईद को लेकर सरकार की तरफ से जो तैयारियां की हैं उसे लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि तमाम तरह की बातें इसको लेकर की जा रही हैं। देखिए, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ईद चंद रोज़ में है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के भाई हैं वो खुशहाली के साथ अपना ईद मनाएं, एक सुरक्षित माहौल में ईद मनाएं, ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है।
हर जनपद के जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि ईद के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन तमाम व्यवस्थाओं को देख के अच्छे से अच्छी ग्राउंड लेवल पर व्यवस्था हो और अपने त्यौहार, देखिए उत्तर प्रदेश आज ये त्यौहारों का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, जी। उन्नति और समृद्धि का प्रदेश है और हर जाति धर्म मज़हब के लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आज़ादी के साथ, पूरे भाईचारे के साथ अपने तीज त्यौहार मना पाएँ, ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। निश्चित तौर पे ईद के लिए भी एक सुरक्षित माहौल, एक विकसित माहौल हमारी सरकार जी जनता को देगी। लेकिन दानिश साहब, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हवा दे रहा है, कई सारे आरोप भी लगा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। यही विपक्ष जब सत्ता में था तो उन्होंने किस तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को खास तौर पे विकास से पीछे ढकेलने का काम किया। यही विपक्ष किस तरीके से हम मुसलमानों को, पिछड़े पासमानदा समाज के लोगों को वोट बैंक के चश्मे से देखता है। यही विपक्ष ने किस तरीके से हमारी शिक्षा, हमारी तालीम, हमारे रोजगार के साथ साजिश रची, ये हम सभी जानते हैं। आज केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद, हमारी मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से, डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, इसने खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए धरातल पे ठोस काम किए हैं। मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विकास हो, मुस्लिम बहनों को एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था लागू करने की बात हो, मुस्लिम नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की बात हो। हर तरीके से हमारी मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों की खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए काम किया है और इसी बात से विपक्ष परेशान है, क्योंकि विपक्ष ये नहीं चाहता कि आम मुस्लिम समाज ये तरक्की और विकास की तरफ आगे बढ़े। लेकिन हमारी मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का जो बीड़ा उठाया है, उस पर गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियों का जिक्र भी किया है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर, तमाम जो नमाजी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? तमाम जितने विपक्षी हैं उनको साफ और स्पष्ट संदेश है योगी सरकार की तरफ से कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, समृद्धि और भाईचारे का प्रदेश है। यकीनन यहाँ पे फूट डालो और राज करो की राजनीति अब नहीं चलेगी। विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज समृद्धि, विकास, भाईचारा उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पे आगे बढ़ने वाला प्रदेश है, अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने वाला प्रदेश है और विपक्ष को की जो असलियत है वो जनता के सामने उजागर हो चुकी है और जनता के दिलों में मोदी और योगी सरकार का राज है। लेकिन जो पास्ट है, जो पिछला समय है, उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यूपी में संवेदनशील इलाके भी चिन्हित किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से वहां किस तरह के कदम उठाए जाना जरूरी है? अच्छी व्यवस्था रहे। हमारे नमाजी जो भाई ईद के जो नमाज पढ़ने जाएं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रशासन ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं और हमारा आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम मुस्लिम समाज के भाइयों से यह अपील है कि प्रशासनिक जो भी गाइडलाइंस है, हम उन गाइडलाइंस का फॉलो करें, खुशहाली के साथ अपने त्यौहार मनाएं, मिलजुल के हम सब रहें, भाईचारे का संदेश समाज में जाए, खुशहाली और समृद्धि हम सब के घरों में आए, यही हमारी कामना है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के त्योहारों में भाजपा रोक टोक करती है। ऐसा सपा की जो सरकार थी उसमें नहीं होता था। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर गुमराह किसी को किया तो मुस्लिम समाज को किया। आज मुस्लिम समाज की जो स्थिति, जो इतनी स्थिति, चाहे शिक्षा में स्थिति इतनी खराब हो, चाहे स्वास्थ्य में इतनी खराब स्थिति रही हो, ये तमाम जो स्थितियाँ रही मुसलमानों की, इसके पीछे के कारण समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इन्होंने कभी भी हमें विकास से जोड़ने का काम नहीं किया। इन्होंने हमेशा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया, हमें गुमराह किया, हमें बहलाया, फुसलाया, बरगलाया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये जन जन की सरकार है और उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुस्लिम समाज के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमारे मुस्लिम बहनों की उन्नति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई ज़रूरी होगी
हमारे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। दानिश साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। विस्तार से चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। पंडित सुनील भराला है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तारिक खान मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुनील भराला साहब को पूछना चाहता हूँ, भराला साहब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो ये कह रहे थे कि साहब ये हो क्या गया है, अगर सड़क पर नमाज पढ़ ली या छत पर नमाज पढ़ ली तो आप पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, बंदूक का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। आखिर ये हो क्या रहा है? सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए ऐसा है मनोज जी। हाँ आ रही है। मनोज जी मेरी आवाज आई है आपको? बिल्कुल आ रही है, बताएं। देखिए कहने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार का ये नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश में कानून का राज। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का राज विगत 8 वर्षों से ठीक किया है। आपने देखा होगा विगत लंबे समय से उत्तर प्रदेश के हालात जो थे वो बहुत बेकाबू हो गए थे और कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। कोई किसी पर अंकुश था नहीं। थाने गुंडे चला रहे थे, तहसील गुंडे चला रहे थे। तो पूरी तरीके से प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। इस कारण को लेकर के हमारी सरकार ने तो ये सारा कानून का राज लागू किया है और उसी का हिस्सा ये नवाज वाला एक आदेश है। नवाज से हम कोई किसी से ईर्षा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म से कोई ईर्षा नहीं रखते हैं, ना ही किसी के धर्म को हम चिढ़ाना चाहते हैं और उसको हम धर्म के खिलाफ कहीं नहीं है। लेकिन ये कौन सा कानून है कि हम पूजा पाठ करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे तो हम सड़क पे पढ़ेंगे, रास्ता बाधा डालेंगे। अब उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ जो इस चीज़ को बढ़ाना देना चाहते हैं, जहाँ ये कोई भी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का किसी भी मस्जिद का कोई भी काजी ऐसा नहीं होगा कि जो वो चाहता हो कि हमारे जितने भी अनुयायी हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, वो सड़क पर नमाज पढ़ें। हाँ, इस काम को अगर कोई चाहता है तो वो समाजवादी पार्टी जो है उसके जो नेता हैं इन मुद्दों को खड़ा करना चाहते हैं और ये चाहते भी हैं इस बात को कि किसी प्रकार से किसी उकसाते हैं और कहते हैं ये लोग कि कौन रोक लेगा, हम देख लेंगे, आप पढ़ो नमाज, सड़क पर जाकर के पढ़ो। क्योंकि ये मुद्दा बना करके उस तुष्टीकरण की राजनीति को करके और वो सत्या हत्याने के लिए ये केवल उसके लिए ललायित हैं। तारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, ठीक वैसा ही है जिसका जिक्र सुनील भराला कर रहे हैं? एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हो गया, अब आ गया होगा। अब आ रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ें। मैं स्पष्ट कर देता हूं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, कि मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें, बाहर नमाज ना पढ़ें कतई भी। क्योंकि मस्जिदें काफी हैं, मुझे लगता है हर जिले में उतने लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, बाहर कतई भी नमाज ना पढ़ें। स्पष्ट हो गई समाजवादी पार्टी की स्थिति। आपकी बात का अभी जो बोल रहे थे उनकी बात का जवाब नहीं। और मस्जिदों में काफी जंगल, हम अपील करते हैं कि जहां जहां मस्जिदें अंदर पढ़ें। अच्छा चलिए, अभी कुछ दिन पहले होली और जुमा एक दिन पढ़ गया, कौन विवाद उसको उत्पन्न कर रहा था? एकदम उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर कौन प्रचारित कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ हुआ? नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान जनता भाईचारा बनाकर रहना चाहती है, मुसलमानों ने नमाज को आगे बढ़ा दिया। समाजवादियों के कहने से नहीं बढ़ाया था, सुन लीजिए, आपसी भाईचारा है, मेल जोल है। खुद कहा लोगों ने कि नमाज आगे बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रोड कभी भी हिंदुस्तान में बाधित नहीं। जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो रोड बाधित नहीं होती, ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं किया जाता है, हाईवेज को बंद नहीं किया जाता है, ठीक है, मान लें। अभी बहुत बड़ा कुंभ मेला हुआ, उसमें भी एक भी जगह लोगों को मेले की वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ। क्योंकि मेले में कुल मिलाकर 2-3 हजार लोग आए थे। और जब इतने बड़े आयोजन में 2-3 हजार लोग आएंगे तो न सड़क जाम होगा, न ट्रैफिक जाम होगा, न लोगों को दिक्कतें हुई, ना ही कोई एम्बुलेंस को कोई दिक्कत हुई। मैं सारी बातों को मानकर इस बात को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ रहा हूं और मुस्लिम समाज से अपील कर रहा हूं कि आप कृपा करके
मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें, मस्जिदें बहुत हैं, बाहर नमाज नहीं। महंत राजू दास जी, एक बड़ा संकेत दिया है। तारिक खान कह रहे हैं कि मैं तो खुद अपील कर रहा हूं, मैं अधिकृत तौर पर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं कि मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें। कौन कहता है कि बाहर पढ़ें? फिर विवाद कहां है? मनोज जी निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। अभी भराला साहब को भी सुना, सपा के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी कार्य कर रहे हैं, लैंड ऑर्डर मेंटेन, यहाँ एक देश एक विधान एक संविधान है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात आज से कुछ साल पहले होती थी। आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य और काम चल रहा है। यहाँ जो मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं, मस्जिद से भी लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो आखिर योगी जी ने कहा कि आप अपने मस्जिद में नमाज पढ़िए ना, रोड पे पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? जो जगह निर्धारित है वहीं पर होना, दिक्कत क्या है? बाहर करने का, आप रोड जाम करके नमाज पढ़े, इसका क्या मतलब है? ये नहीं हो सकता है। तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मस्जिद में हो, अच्छी बात है। देखिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तर प्रदेश में रहना है तो लाइन ऑर्डर के अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार बहुत सख्त है। उत्तर प्रदेश की जो पहले की पुलिस और अब के पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की पुलिस टोपी देखकर सलूट मारती थी कि आओ हेलमेट मत पहन। उत्तर प्रदेश पुलिस बोलती है नहीं भाई हेलमेट पहन लो, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट में गिरोगे तो ट्रक चढ़ जाएगी, मौत हो सकती है, टोपी आपको नहीं बचाएगा। ये अंतर है कार्य करने का, कार्यशैली का। तो आभार है उनका। समाजवादी प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, मस्जिद में ही नमाज होना चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। शफीकुल्लाह साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। शफीकुल्लाह साहब, क्या कहेंगे? आपने बातें महंत राजू दास की भी सुनी, आपने बातें सुनील भराला की भी सुनी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे जो यूपी के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा और भराला साहब ने भी बहुत बातें कही। इसमें उल्टी बातें बहुत ज्यादा हैं। वहां चल कुछ रहा है और ये बोल कुछ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहां जो हो रहा है। देखिए, मैं कर्नाटक से हूं। कर्नाटक में या तमिलनाडु में या केरला में या बंगाल में ये हिस्सा ही नहीं है नमाज बाहर मत पढ़ो, अंदर पढ़ो वगैरह। और नमाज मुसलमान रास्तों में पढ़ना नहीं चाहते। हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई गणेशा जब बिठाते हैं तो रोड बंद होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी पे जब दही की हंडी फोड़ना चाहता है तो रोड बंद होता है। और गणेशा के ईद में 15-15 दिन रोड्स पूरे बंद होते हैं। इसके बावजूद हम कुछ भी आवाज़ नहीं करते। इसके बावजूद योगी जी यूपी में भी गुजरात जैसा माहौल लाकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने छतों पर, रूफ टॉप पर पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी ब्रेक लगा रहे हैं। मुसलमान मस्जिदों में पढ़ना चाहते हैं। आप जब कुंभ मेला का इतना 7,500 करोड़ पैसा लगा के हुकूमत का उतना इंतजाम कर सकते हैं तो मुसलमानों को भी मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने के लिए इंतजाम करके देना चाहिए, क्योंकि सरकार सबकी है। और ये भराला साहब कह रहे थे कि योगी सरकार है, अगर यूपी में रहना चाहें तो बोल रहे थे। यूपी में मुसलमान जो रह रहे हैं किसी के बाप की जगह नहीं, उनके अपने बाप की जगह रह रहे हैं। दूसरे लोगों को यह हक ही नहीं पहुंचता, भराला साहब को, पांडे साहब को या दानिश साहब को, कि मुसलमानों से कहें कि यहाँ रहना चाहे तो तेरे बाप की जगह पाकिस्तान हो गया। सुनो, तुम्हारे बाप का जगह पाकिस्तान हो गया, भारत में नहीं है। तुम्हारे बाप की जगह पाकिस्तान। तू पाकिस्तान वाला है, तू गोडसे की औलाद है, तू गोडसे की औलाद है। गोडसे पाकिस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे बाप हिंदुस्तानी, मेरे दादा हिंदुस्तानी, तेरा बाप पाकिस्तानी, तेरा दादा पाकिस्तानी। तुम सब पाकिस्तान से भाग के आए हो, तुम पाकिस्तान जाओ। मैं भारतीय हूँ, मेरे नाना अपने देश के लिए अपने जान दे दिए। कि किसी बाप दादा की ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये इस्लामिक ये इस्लामिक मोदी जी इस्लामिक मुल्क करते हैं पाकिस्तान को, बिन बुलाए चले जाते हैं। तुम गोडसे की औलाद पाकिस्तानी हो। ये बोल तुम इसलिए पा रहे हो, के मानने वाले हैं।
इस्लामिक गोडसे की औलाद तुम हो, इस्लामिक गोडसे की संतति हो। तुम पाकिस्तान ये जाओ। इस्लामिक मैं स्कॉलर हैं। भारत का हूं, मैं नहीं भारत में ये रहूंगा। इस्लामिक स्कॉलर मेरे बाप का ये भारत है, इस्लामिक मेरे स्कॉलर दादा हैं। का भारत है। नहीं नहीं ब्रिटिश को ये भगाने इस्लामिक के लिए स्कॉलर हम हैं। लोगों ने अपनी जानें ये कुर्बान की। आतंकवादी तुम- को बैठा के रखे तुम हो। ब्रिटिश के ये तरबे इस्लामिक छाटने स्कॉलर वाले है, गोडसे ये की औलाद, आतंकवादी तुम है। पाकिस्तान ऐसे जाओ। आतंकवादियों हमने का पाकिस्तान आ जाओ नहीं उत्तर प्रदेश, बनाया। उत्तर प्रदेश हम आओ, भारत में उत्तर रहने प्रदेश से आओ, तेरा छुड़ा है। इनकाउंटर हो जाएगा। तुम उत्तर प्रदेश आओ, पाकिस्तानी है। आओ तुम उत्तर प्रदेश पाकिस्तान आओ, के उत्तर भगोड़े प्रदेश हो। आओ, तुम उत्तर पाकिस्तान प्रदेश से आ जाओ, भाग के यहाँ आए हो। उत्तर प्रदेश आ जाओ, तेरी तुमको- इनकाउंटर तुमको तय है। जंगल राज बनाया है गलती योगी से जी और अगर तुम उत्तर प्रदेश आ उत्तर जाओ, प्रदेश- अरे तुम यहाँ उत्तर कर्नाटक प्रदेश में आओ, तुमको आतंकवादी मिठाई लगा के उत्तर भेजेंगे। प्रदेश आ जाओ, यहाँ हिंदू मुस्लिम आतंकवादी हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रेम प्रदेश से आ रहते हैं। जाओ, तुम सब लड़ने आतंकवादी वाले हो, उत्तर लड़ाक प्रदेश हो, आ जाओ, पाकिस्तान के भगोड़े हो। आतंकवादी तुमको पाकिस्तान के म्यूट भगोड़े करो यार, ये आवाज किसी की पाकिस्तान के सुनने में नहीं आ रही है। भगोड़े, आतंकवादी हो। शफीउल्लाह साहब, गोडसे की औलाद हो। शफीकुल्लाह साहब, आतंकवादी राजू दास जी, शफीकुल्लाह साहब, राजू दास जी, मनोज जो जी जो से बोलना है म्यूट एक करो, एक करके इनको बोलिएगा। दोनों को म्यूट करो, एक ये एक समय करके बर्बाद कर बोलिएगा। रहे हैं। मनोज ये एक समय एक बर्बाद करके कर रहे बोलिएगा। हैं। शफीकुल्लाह साहब एक मिनट, शफीकुल्लाह साहब एक मिनट, शफीकुल्लाह साहब एक मनोज मिनट, जी शफीकुल्लाह साहब एक मनोज मिनट, जी, आप कर्नाटक में बैठे। भगोड़े शफीकुल्लाह यहाँ साहब, आकर शरणार्थी के तौर पर रहते हैं और शफीकुल्लाह पाकिस्तान साहब, बनाने के बजाय यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े कराना चाहते हैं। शफीकुल्लाह यूपी को साहब, गुजरात बनाना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, मनोज जी, शांत रहिए। मनोज जी शफीकुल्लाह साहब शांत मनोज जी, रहिए। महात्मा गांधी को मनोज मानने जी, वाले मनोज हैं। जी। हम महात्मा अरे, गांधी के अनुयायी हैं। शफीकुल्लाह ये साहब गोडसे जरा के शांत अनुयायी रहिए, हैं। बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए राजू दास जी। मैं पहली शांति बात से ही तो बोल रहा हूँ। पहले वो बात गधा सुन बोलता लीजिए। है कि हम अरे लोग एक एक करके बोलिए ना, पाकिस्तानी कम से कम बात तो सुन पाए। एक एक करके बोलिए। हाँ राजू दास जी की हाँ। अरे राजू दास जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले तो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हो नहीं सकते, ये आतंकवादी है। तो आप आतंकवादी को क्यों चैनल पर मनोज जी, बैठाते हो जो मनोज जी, मोदी को क्यों बोले नहीं हो सकते? भारत से मैं बाहर जाए? भारतीय हूं, मुझे कोई बोलेगा पाकिस्तान तो उसको पाकिस्तान को भगाइए। ऐसे अरे मैं आतंकवादी को क्यों भारतीय बैठाते हूं। हो जो मैं प्रधानमंत्री भारत को के शब्द स्वतंत्र कहे? सेनानी का बच्चा हूं। ये गोडसे की औलाद ऐसे मुझे बोलने आ आतंकवादियों गया। को ऐसे गोडसे की आतंकवादियों को औलाद मुझे बोलने आ शफीकुल्लाह गया। साहब, ये महात्मा शफीकुल्लाह साहब गांधी एक मिनट, राजू जी मुझे मौका क्या बात दीजिए। है? राजू दास जी मुझे बेवकूफी मौका है। दीजिए एक मिनट। शफीकुल्लाह साहब, एक बेवकूफी सवाल है। मेरा आपसे, एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शफीकुल्लाह साहब एक सवाल, एक स्वतंत्र शफीकुल्लाह सेनानी के बच्चे साहब, को ये गोडसे की औलाद धमकाता है। अरे डराता भाई है। रुकिए मेरी बात। बेवकूफ है। अरे गोडसे की महंत औलाद को राजू ये देश, भगोड़े पाकिस्तान को भगाइए। अरे आतंकवादी चुप हो जा, गधे कहीं का नॉनसेंस इडियट। अरे भाई थोड़ा भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, गोडसे की औलाद भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, जरा दोनों लोग शांत रहिए। शफीकुल्लाह साहब, आप कर्नाटक में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले तारिक खान हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़के हमारे देश को आजाद करवाया है। तुम तो अंग्रेजों की जूतियां चाटने वालों की औलाद है। गोडसे की औलाद है। संभालोगे कि जूता लेके मारो शफीकुल्लाह इसको? साहब, संभालोगे कि इसको आप जूता आप लेके जिस मारूं? तरीके से बयानबाजी संभालोगे कर इसको रहे हैं, जूता आप लेके मारूं इस राजू दास आतंकवादी पर को? आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जूता महंत लेके राजू मारूंगा दास इसको। भारतीय जनता ये पार्टी जूता के लेके मारे कार्यकर्ता नहीं है। जाओगे। इतना मार मारूंगा ना, मैं बकरे के औलाद, बयान नहीं करता। इतने जूता मारूंगा ना अरे तू क्या आतंकवादी मारेगा कहीं का, मुझे? इतने अरे जूता तू पाओगे गोडसे ना, की औलाद है। इतने तू जूते तो- मारेंगे। अगर तुम हिंदुस्तान में बहुत जूता खाओगे। ऐसे आतंकवादियों को आप लोग बैठाते हो, तू तो इडियट पाकिस्तान नॉनसेंस का भगोड़ा बदतमीज कहीं शरणार्थी का। है। तुझको पाकिस्तान को भगाना है। जहां शफीकुल्लाह हमारे साहब, प्राइम शफीकुल्लाह मिनिस्टर साहब, नाश्ता अच्छी करने के खासी गए थे, चर्चा वहां हो रही भगाना है थी, तुझे। अच्छी खासी चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले उसको रोकिए ना। तारिक खान हैं। उसको रोकिए तारिक ना। खान ने खुद ये कहा अरे वो है बोलता है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान, उसको तारिक पाकिस्तान खान ने भेजिए। खुद ये कहा है कि बतौर पाकिस्तानी को क्यों यहाँ लाके समाजवादी बिठाया आप? पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं लोगों से कहूंगा कि मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें। और आप कर्नाटक में बैठकर कह रहे हैं कि अरे क्यों यार, मस्जिदों में जगह नहीं बैठकर है नमाज तो करें, सरकार को क्यों चाहिए सड़कों कि पर उनको नमाज जगह नहीं बना के पढ़ेंगे? दे। आतंक जगह कौन फैला नहीं रहा है, है, मस्जिद माहौल में कौन जाने खराब कर नहीं रहा है, है? तो बाहर सरकार को चाहिए कि उसको जगह बना के दे। आप क्या बात करते हैं? जिस तरह कुंभ मेला में जगह बना और आप के गोडसे सरकार पर ने आ दी थी, गए। वैसा मस्जिदों के अरे बाहर महंत सरकार राजू ने दास कोई जगह भारतीय दी है, जनता जगह पार्टी बना के के दे। कार्यकर्ता थोड़ी है। रोड पर नहीं, जगह आपने उनको गोडसे का मैं क्या कैसे कह जिक्र रहा कर हूं? दिया? सरकार की जिम्मेदारी है भाई, सरकार की जिम्मेदारी है। डबल इंजन, सुनील डबल भराला इंजन, साहब, क्या दोनों इंजन आप दो समझ तरफ गए खींच माहौल के कैसे गिरा खराब देंगे। होता है? यूपी को गुजरात बनाने का सोच रहे हैं। सुनील हम भराला तो साहब, शांति आप में समझ रहते गए हैं, माहौल हिंदू कैसे मुस्लिम सब खराब होता है। शांति में रहते हैं शफीकुल्लाह जी यहाँ थोड़ा कर्नाटक शांत में। रहिए। हाँ
सुनील भराला। देखिए शांत हूं। मनोज जी, आप ये बहुत पाकिस्तानी भेजो वरिष्ठ को पाकिस्तान को भगाइए। मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं।
आपने बहुत लंबा आपका पत्रकारिता का जीवन है और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और जहां अभी कह रहे थे कि भाई कुंभ और कांवड़ की चर्चा हुई, कांवड़ में मार्ग को रोक दिया जाता है या इस प्रकार की चर्चा जो हो रही है, पहले तो इनका आईक्यू ठीक नहीं है। इन्हें समझना चाहिए इस बात को कि कांवड़ जो है गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार से लेकर के, और हमारा जो शिव भक्त है भगवान शंकर जी का, वो जल लेकर के वो रुकता नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो या मतलब इस प्रकार की चीजें नहीं करता कि वहां रुकता है। वो अनवरत चलती है और अनवरत चलने के बाद में उसमें लाखों करोड़ों लोग एक साथ चलते हैं तो सड़क तो अपना आप ही अवरुद्ध हो जाती है। वो उसमें कोई सरकार को तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के ये सारी व्यवस्था। दूसरी बात, इन्होंने कुंभ की चर्चा की। अरे भाई, इन्हें ये बात समझना चाहिए, इस भारत के रहने वाले लोग हैं और इनको जरा सी इस बात की कहने का जानकारी नहीं है। ये कैसे प्रवक्ता के रूप में बैठ जाते हैं आकर के कि अरे कुंभ, वो देखो कि पूरे हिंदुस्तान की चर्चा आज विदेशों में हो रही है और जो प्रयागराज नगरी है उसमें देश के 66 करोड़ लोग किस प्रकार से समाये गए हैं, उस पर रिसर्च विदेश कर रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, पूरे संसार के अंदर चर्चा हो रही है इस बात को लेकर के। तो जहां ये मेलों की बात करते हैं, तो जहां मान लो अगर सऊदी में या किसी प्रकार का जो वहां पर आयोजन होते हैं तो वहां की सरकारें करती है ना इस प्रकार से। पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो समाजवादी पार्टी का जो ये ढोंग है, और वो हर राजनीति को देखती है, इनका ये ढोंग भी अभी आपने देखा होगा बहुत जल्दी में कि जो इस भारत के वीर थे जिन्होंने इस देश के लिए प्राण दिए अपने, और जिन्होंने 60-60, 80-80 घाव लेकर के हमारे भारत के अंदर उन्होंने भारत के मान शान को लेकर के, भारत की इज्जत को लेकर के अपने प्राणों से तो वो खेलते थे। ऐसे आप सोचिएगा कि किस प्रकार से उनको जो है उनके राणा सांगा, मतलब ऐसे राणा सांगा जो वीर योद्धा के रूप में जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपने जान, अपने हाथ और अपने पैर, अपने सारी चीज़ों को उन्होंने गुंदवाया हो। आप सोचो इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं तो आप ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं तो बयान क्या देते हैं कि राणा सांगा जो है वो गद्दार थे। इनको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए। इन्हें गद्दारों को समझना चाहिए इस बात को कि राजनीति का हिस्सा इस देश के तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के, इस देश के महापुरुषों को लेकर के, इस देश के धर्म को लेकर के राजनीति ना करें। इस भारतवर्ष के अंदर ये स्थान नहीं है राजनीति करने का। राजनीति करने का स्थान है इस देश के राष्ट्र के बारे में चिंतन करना, इस देश के बारे में सोचना, गरीबों के बारे में सोचना, इस देश के मुख्य धारा के बारे में सोचना। ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उस पर अध्ययन ना करके, उस चिंता ना करके हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से हमारी सरकारें काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो एक काम करने का एक तौर तरीका है, वो कानून व्यवस्था को लेकर के जो तौर तरीका है उसको लेकर के उसकी सराहनीय करने के बजाय उसे क्रिटिसाइज करना तारिक खान और ये बात कह देना कि मुस्लिमों में सुनील इस बराला बात ने को फैला देना स्पष्ट तौर कि पर कहा है मुस्लिमों तारिक के खान खिलाफ साहब षड्यंत्र कि माहौल रचाया। कोई और खराब नहीं करता बल्कि समाजवादी पार्टी खराब करती है, उसके सांसद खराब करते हैं। देखिए, मैं बिना तर्क के कोई बात नहीं करता हूँ। अभी बताया गया कि कांवड़ यात्रा में अपने आप लोग आ जाते हैं सड़कों पे। खबर सुनिए, महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा के लिए संभल में रूट डाइवर्ट, इन रास्तों पर बंद रहेगा यातायात। ठीक, खबरें पढ़ रहा हूँ। दिल्ली ट्रैफिक, कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में ये रास्ते रहेंगे बंद। दिल्ली ट्रैफिक को दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार। कांवड़ यात्रा, ये दैनिक जागरण की खबर। स्टेट हाईवे वाहनों के लिए बंद, सड़कों पर कांवड़ की धूम। ओके, सरकार कुछ नहीं करती, मान लेते हैं। मिनट की खबर, कांवड़ यात्रा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन सड़कों से सरकार, आपकी सरकार में भी बंद रहती थी सड़कें, आपकी सरकार में क्यों नहीं बंद रहती थी? बंद रखते थे आप। बीच में नहीं। सुनिए, बीजेपी के महान प्रवक्ता सुनिए, मुंह पे बंद हाला लगाकर बैठिए, आपको मैंने सुना है, चुप रहिए एकदम। अब सुनिए, जागरण की खबर पढ़ रहा हूं। गाजियाबाद में आज आधी रात 5 अगस्त तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू। बीच में नहीं, चुप रहने की बात मत करिए, इस बात का उत्तर दीजिए केवल। जाहिल हो, लिखो, बाद में सवाल पूछना मुझसे। कॉपी पेन लेके बैठो, लिख लो, मैं जो कह रहा हूं बाद में पूछना। पढ़े लिखे सुनते जाओ। अपने जवान सवाल के बोलिए, पहले तो आप समझिए।
अरे कभी ये सुनो सोच भाई, मत भूल जाना बात अपने आप सुनिए, को, तुम बीच हो में कौन। मैं नहीं बोला था आपके। ये बात जो चुप शब्दों रहिए का जो एकदम। तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हरामखोर वाले, हरामखोर हो क्या तमीज तुम? कायदा है? गाली दे रहे हैं, अब आप हरामखोर कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये संस्कार आपके पिता ने आपको सिखाए होंगे गाली देने तो के। आप बोल बहुत अच्छे जाहिल किसे संस्कार कह रहे हैं आप? तो फिर ये आपके मोदी ने आप बोल सिखाए क्या होंगे, रहे हैं? फिर आपके ये पिता ने सिखाए शब्द होंगे। आप संस्कार पे आपके शब्दों पिता का ने चयन सिखाए कैसे नहीं कर पा रहे हैं। आप ठीक से? हरामखोर गाली दे रहे हैं मुझे। आपके पिता के संस्कार दिख गए और आपके पेरेंट के भी संस्कार और आप दिख क्या गए। बोल रहे हैं? आप उधर से क्या चुप बोल रहे थे? बैठो। अपने चुप बैठो। शब्दों को देखिए क्या बोल रहे थे आप पहले। दादा दाढ़ी मोछ है, बड़े हो उम्र में, चुप बैठो, सुनो खाली। अभी बोल रहे थे बहुत ना, सुनो, सुनते जाइए आप। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, कांवड़ यात्रा यातायात सलाह, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 22 जुलाई से भारी वाहनों के लिए बंद। अब एंकर महोदय मुझे एक बात बताएं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे लोग अपने आप आ जाते हैं, ये डाइवर्जेंस तो पुलिस कर रही है कांवड़ यात्रा के लिए। हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं, ठीक है, कांवड़ यात्रा निकले, लोगों को अपने रास्ते बदल देने चाहिए। तो इतना सवाल अगर 10 या 15 मिनट की नमाज है, फिर भी मैं अपील कर रहा हूं कि मस्जिदों के अंदर पढ़े। जगह भर गई, अचानक से लोग आ गए नमाज, लोग समझते हैं कि 30 दिन रोजा रखा, अगर ईद की नमाज पढ़ लेंगे तो ये आस्था है। जैसे राम मंदिर आस्था थी, वैसे ये भी मुसलमानों की आस्था है। तो वो जो मांगेंगे, उनके जो गुनाह है वो कम हो जाएंगे। क्या समझ गया, मैं समझ गया। महंत राजू दास जी मेरे साथ मौजूद है। राजू जी, आपकी प्रतिक्रिया। मनोज जी, नहीं, एक सेकंड मनोज जी, मैं कुछ अच्छा, बात सुनिए बताना जी, चाहता सुनिए, हूं। चलिए, इसे अपनी जो बात ये पूरी कर ज्ञानी दीजिए। हाँ। पुरुष बैठा है, हाँ। मैं इसको मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि नमाज पूरे एक साल के अंदर 52 बार नमाज होती है, और जहां तुम कांवड़ की चर्चा कर रहे हो, कांवड़ साल में 2 बार होती है केवल। और कांवड़ की जब चर्चा करते हैं आप, आपको ज्ञान नहीं है कि कब आप राजनीति में आज ही आए हो क्या तुम? आपको ज्ञान, इन्हें ज्ञान नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी की सरकार, चाहे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री रही, चाहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, सब सरकारों में मार्ग को रोका गया है कानून व्यवस्था को लेकर के। इन ज्ञानियों को यह नहीं पता है कि प्रवक्ता बनकर के बैठ गए मंच पर आकर के कि सरकारों ने, पहली तुम्हारी सरकारों ने भी इस कानून व्यवस्था को लेकर के रोका गया था रास्तों को, ठीक है, तारिक कानून की व्यवस्था ठीक रहे। राजू दास जी के पास मैं इनको जाऊं ज्ञान अब। नहीं है इस बात का। उदाहरण ले रहे इस बात को, और बोतरे के कागज पेन लेकर के बैठिए। मनोज जी, अरे मुझे मौका अरे नहीं तुम दे ये रहे आप। कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हारी सरकार के अंदर ही राजू दास जी, जो रास्ते महंत मार्ग राजू को दास, रोका जाता है, महंत राजू दास, तुम्हारे आपकी सरकार में नहीं रोका गया क्या प्रतिक्रिया। रास्ते? महंत राजू दास, मुझे आपकी मौका प्रतिक्रिया। दीजिए बात करने का। नहीं, आपके पास आऊंगा शफीकुल्लाह साहब। महंत राजू दास। मुझे कहना चाहते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है उसका लाइन आर्डर चाहिए, फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और इबादत उनको मस्जिद में करना चाहिए, रोड पे नहीं आना चाहिए। रोड पे आएंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अच्छी बात नहीं है। इसके नाते मस्जिद में ही नमाज पढ़ो। राजू दास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजू दास जी, राजू दास जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? राजू दास जी का लगता है फोन कट गया। हाँ, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है शफीकुल्लाह साहब, बताइए क्या करें। मनोज जी, सारे भारत में, सारे स्टेट्स में शांति से नमाज भी पढ़ी जा रही है, होली भी खेली जा रही है, दीपावली भी चलाई जा रही है। किसी को किसी से शिकायत नहीं है। हमारे हिंदू भाई जो कुछ करते हैं हमें कोई शिकायत नहीं है, वो कांवड़े हो या गणेश का हो या कुछ और हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो। इसी तरह हिंदुओं को भी, मेरे दोस्त बेहिसाब है, सैकड़ों हैं, किसी को भी मुस्लिम से, नमाज से, मस्जिद से शिकायत नहीं है। ये यूपी की सरकार जो कर रही है, ये इसलिए क्योंकि कुंभ मेला में जब ये फेल हो गए तो मुसलमानों ने कुंभ मेला से जाने वाले यात्रियों को सुविधा देकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का काम किया था। इसी तरह जब कोविड आया था उस वक्त मुसलमानों ने हिंदू की लाशें दफन करके और क्रियाक्रम करके उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया था। ये योगी सरकार और योगी मिनिस्टर्स और यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये सब चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में नफरत हो और हिंदू मुस्लिम जैसा झगड़ा पैदा हो और गुजरात जैसा माहौल यूपी में भी पैदा किया जाए। मैं कर्नाटक से हूँ, कर्नाटक में इतना शांति से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। ये झगड़े कराने पे मुसलमानों की नमाजों को रोक रहे हैं। ये कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल डालते हैं,
और जब कभी कोई हिंदू यात्रा निकलती है हेलीकॉप्टर से फूल डालते हैं और वहाँ कुंभ मेला में 7,500 रुपये खर्च करके वो पूरा इंतजाम करते हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से इनका क्या तकलीफ हो रही है? जो रोक लगा रहे हैं, उनके रूफ पर भी लोग रहे हैं, रोड पर भी लोग रहे हैं, तो इंतजाम करके देना सरकार से। मुसलमान भी यहाँ के इक्वल नागरिक हैं। मैं स्वतंत्र सेनानियों का बच्चा हूँ, मुझे ये गोडसे के मानने वाले मुझे गालियां दें, ऐसा मत करें मनोज जी आप। ठीक है, ऐसे लोगों को एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। चैत्र रामनवमी पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाएगा। रामचरितमानस के अखंड पाठ से उत्तर प्रदेश के सभी जिले में ये अखंड पाठ किया जाएगा और 5 अप्रैल से ये शुरू होगा। 6 अप्रैल को अयोध्या में सूर्य तिलक के साथ साथ पूर्ण आहुति भी की जाएगी। नवरात्र पर 24 घंटे बिजली मिलेगी, ये बात भी मुख्यमंत्री योगी ने कही है। और चैत्र नवरात्र पर 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति भी सरकार करेगी, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कह दी है। महंत राजूदास जी मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी प्रतिक्रिया। उन्होंने चैत्र नवरात्रि को रामचरितमानस। महंत राजूदास जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तारिक खान साहब आपकी प्रतिक्रिया, ये जो बड़ा फैसला आया योगी सरकार का, यूपी सरकार का। किसी धर्म के आयोजन को कराने के फेल लिए है, इसलिए ये काम कर रही है। उसमें सरकार प्रोत्साहित करे, लेकिन क्या वैसे ही सभी धर्मों का ख्याल रखा जाता है? अब आप समझ के बात को। तो इस चीज के लिए और फिर जो बात धर्म निष्पेक्षता की जाती है, वो बात फिर खत्म हो जाएगी। सभी के लिए नहीं है फिर ये। तो इस तरीके के आयोजन, या फिर मैंने कहा अगर सरकार कांवड़ के लिए तमाम रोडों का डाइवर्जन करती है, फिर आपको 5-10 मिनट की नमाज से इतना ज्यादा ऐतराज इसलिए है क्योंकि ये जो जब आप मुसलमान रामचरितमानस को रोकेंगे- लेकर, रामचरितमानस का जो उल्लेख किया गया है 5 अप्रैल से ये किया जाएगा, इस पे आपको आपत्ति तो नहीं है? समाजवादी पार्टी को आपत्ति तो नहीं? देखिए, धार्मिक आयोजन क्या समाजवादी पार्टी ने तमाम आयोजन किए जाते हैं, धार्मिक आपत्ति नहीं है, लेकिन वोटों की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को सिर्फ टारगेट कर और आप इधर उनके खिलाफ इस तरीके का माहौल तैयार करते हैं, दिक्कत उसमें है। देखिए, कोई बात नमाज की नहीं है, मुसलमान खुद समझदार है, मस्जिदों में नमाज पढ़ेगा, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर, धार्मिक मुद्दा बनाकर आप सिर्फ वोटों का फायदा ले रहे हैं। आपने अभी लिया तमाम चीजें, जब आपने होली और जुमे की बात की, उसको आपने मुद्दा बनाया कि बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अब आप भी कह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तमाम सुनील भराला साहब कुछ नहीं होगा, मस्जिदों में पढ़े नमाज। सुनील भराला साहब कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए मनोज जी, मैं पहले भी बताया है और मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म को, किसी भी समाज को लड़ा करके राजनीति नहीं करना चाहती। ना किसी प्रकार से मुस्लिमों को खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी धर्म के लिए काम करती है। आपने देखा होगा पूरी तरीके से कि हम जो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि हमारे यहाँ, मैं खुद उस योजना को देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में जब ये प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना हुई, तो मैं बिजनौर का प्रभारी था और बिजनौर में आपने देखा होगा कि आप मतलब एक आश्चर्य वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ 140 लाभार्थी थे। 140 लाभार्थियों में आप सोच के देखिए, नूरपुर में और जलाल उसमें नजीबाबाद में, जहाँ 140 में से करीबन 125 हमारे मुस्लिम परिवार को उन आवास योजना का लाभ मिला, तो मात्र केवल हिंदू को 15 का मिला। तो हमारी जो ये भावनाओं का उल्लेख करते हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, कितना बड़ा उदाहरण यहाँ पर सुनील भराला दे रहे हैं, कितना बड़ा उदाहरण यहाँ पर सुनील भराला दे रहे हैं कि 140 में से 125 मकान मुस्लिम परिवार को मिल रहे हैं और बाकी के जो बचे हुए 15 घर हैं वो हिंदू परिवार को मिल रहे हैं। शफीकुल्लाह साहब, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड केवल
और ये बोलते हैं देखिए, तुष्टीकरण की बहुत राजनीति सारे करती मोदी है जी के भारतीय जनता plans पार्टी ऐसे और हैं योगी सरकार। जो टीवी में चैनलों में बड़े बड़े नेशनल चैनलों में आकर वो लोगों से कहलवाए जाते हैं कि मुझे फ्री घर मिला, मुझे फ्री गैस मिली। वहां जाकर दूसरे चैनल वाले चेक करते हैं तो वो घर ही नहीं रहता, या वो औरत नहीं रहती, या वहां गैस नहीं रहता। इस तरीके का ये भराला साहब या कोई बता रहे हैं, सारा झूठ लेकर बोल रहे हैं। उसके लिए हिंदू मुस्लिम कराने की क्या जरूरत है? मुसलमानों की नमाजों को रोकने की क्या जरूरत है? जब आपके मुर्दे पड़ गए थे कोविड के टाइम पे, हमारे हिंदू भाइयों के समझ गया, वो आपने लोग बता मरे दी, थे, वो बात आपने तो कर छोड़ ली। दिए राजू थे, दास तो जी, मेरी आवाज मुसलमानों आपको ने मिल रही है? काटा। नहीं, इसी तरह देखिए, जहां शफीकुल्लाह तक साहब, भारत के चैनल मुसलमान हैं, चैनल वाले नमाज नहीं, आप पढ़ने की सुविधा चैनल सरकार वाले की तरफ से तो करके देना चाहिए। शफीकुल्लाह साहब, तो आपकी सिर्फ बात हो गई। एक बार हिंदुओं राजू के दास, करते हैं। महंत जब राजू सारे- दास जी से बात कर ले, उनकी बात नहीं हो पाई। महंत देखिए, राजू दास जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मनोज जी, हमारी आवाज मनोज जी, देखिए, एक बात, हाँ, एक आपकी बात आवाज देखिए, मिल रही है। शफीकुल्लाह साहब, आप आ रहा हूँ आपके पास। यूपी की हाँ गवर्नमेंट्स, हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है, बोलिए। यूपी की देखिए, गवर्नमेंट जिस प्रकार से योगी जी की शासन में, सत्ता में, सरकार में कार्य हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है। कुंभ में देखिए कितनी सुंदर, कितनी अच्छी व्यवस्था हुई। उस कुंभ के जो सरकार ने लागत लगाई, उससे सीधे 3 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कमाई। कितने पैसे सरकार ने कमाई, उस पैसे से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी। लेकिन पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़कर यहाँ लोग बैठते हैं टीवी चैनल डिबेट में, वो बैठते ही सीधे मोदी जी बेकार, योगी जी बेकार। हम कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। अगर हम सनातन की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, भाईचारा की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, वो शुरू हो जाएंगे क्या गोडसे के औलाद। ये क्या होता है भाई? ये कोई प्रवक्ता है क्या इस प्रकार का भाषा बोलना? ये कहीं उचित नहीं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों की देन है कि भारत से पाकिस्तान हुआ। इन्हीं के पूर्वज ने धर्म के आधार पे देश का बंटवारा कराया और आज भी मलाई हिंदुस्तान में खा रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि जिस प्रकार से योगी जी, अभी आभार व्यक्त करता हूँ, रामनवमी में उन्होंने रामचरित्र मानस का पाठ के लिए उन्होंने घोषणा किया है। ये सुंदर है। रामचरित मानस का पाठ होगा, उससे एक वातावरण नेगेटिव बनेगी, लोगों का कल्याण होगा। योगी जी को साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। और उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन है। इसके नाते उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए जिस प्रकार से योगी जी ने कार्य किया है, कोई नहीं कर सकता है। मैं समझ गया। आपका तात्पर्य कहने का ये है कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि होली पर जिस तरीके से स्थिति बनी, उस स्थिति को देखते हुए ये वातावरण बना। आपकी आवाज भी बहुत साफ नहीं आ पा रही है महंत राजू दास जी। शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का। विस्तार से बातचीत कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला आ गया।